नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपको तो पता है कि जैसे ही कल खबर आती है सीज फायर की, युद्ध विराम की, लोगों में खलबली मच जाती है। मैं भारत की बात कर रही हूँ और ये भी 100% श्योर था, ये सबके मन में डाउट था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ दोगलापनी करेगा, कुछ ना कुछ घटिया हरकत करेगा, जो कि पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। एक तरफ वो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपता है। ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान के डीएनए में दोगलापन घुसा हुआ है। दोस्तों, वही हुआ। 3 से 4 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। भले ही वो सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन कोशिश की। दोस्तों, हमें गुस्सा इस बात पर नहीं था कि हम जीते ये क्या, हमें गुस्सा इस बात पर था कि पाकिस्तान को हमने रगड़ा ही था, तो थोड़ा 2-3 दिन और रगड़ देते तो पाकिस्तान का तो वैसे भी खात्मा था, खत्म हो जाना था। ये ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं थे। लेकिन इससे कहीं ना कहीं हम सारे लोग जो हैं काफी गुस्से में थे। उधर पाकिस्तान को आप देख रहे हो, पाकिस्तान के पीएम कटोरा शरीफ, जो कि कल तक बाप बाप चिल्ला रहा था, कभी यूएई जाना, कभी अमेरिका के पैर पकड़ना कि हमें बचा लो नहीं मोदी मार देगा, वो आज खुशियां मना रहे हैं। वो कहता है कि हम जीत गए। जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है, ये चाहे 4 अगर जो वार हुए भारत और पाकिस्तान के बीच, अगर आप इनकी जनता से इस पर बात करें तो ये कहते हैं कि सबके सारे वार हम ही जीते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास जीत के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जीते पाकिस्तानी हैं, ये हमेशा कहते हैं। और उसी तरह से ये बात इस बार भी इनको पागल बना रहे हैं। दोस्तों, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका हमेशा से धोखा देता आया है। पहले क्या था? पहले ये था कि अमेरिका एक साइड लेता था खुलकर, और इस बार अमेरिका ने दोस्ती के साथ, यानी जिस दोस्ती पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उस दोस्ती से हमें धोखा मिला, धोखा दिया। ट्रम्प को भी चौधरी चाचा बनने का बड़ा शौक था क्रेडिट लेने का कि देखो हमारे कहने पर युद्ध विराम हो गया। लेकिन ट्रम्प की भी ग्लोबल बेइज्जती खूब बेइज्जती हुई। कोई जोकर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, खूब बेइज्जती हुई है। देखो, पाकिस्तान तो अमेरिका के भी पैर छूता है, पाकिस्तान चाइना के भी पैर छूता है। ये दोनों को अपना बाप बनाए हुए, वैसे ओरिजिनल बाप भले ही भारत हो, लेकिन काम चलाऊ बनाए हुए हैं। और अमेरिका कभी नहीं चाहता, अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है पाकिस्तान का बना रहना। अमेरिका, यूरोप, चीन, इनके लिए पाकिस्तान का बना रहना बहुत जरूरी है और ये पाकिस्तान को खत्म नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम ये जंग जीत गए। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो गए हम चैंपियन हो, सबको पता कि हम चैंपियन में। ओके गाइस, और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी जबरदस्ती इसका कौम से खिताब करके क्रेडिट दिया, बल्कि अपने भाई को भी दे दिया। पहली चीज तो ये है कि इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती पाकिस्तानी पंजाबियों को। दे रिफ्यूज टू बी इंसल्टेड। आप इनके मुंह पर थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, जिस किस्म के इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसका जहनी मरीज के तौर के ऊपर इसको देखा जाता है। अगर इसको इजाजत दी गई, जहनी मरीज, आप ऐसे पाकिस्तानी पंजाबियों को आप कैसे जलील कर सकते हो? वो कहता है कि जलील होना कुछ होता ही नहीं है। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। खुद वजीर दिफा का हाल यह है, इनकी बुनियादी मालूमात का हाल यह है कि इनसे सीएनएन के एंकर ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपने राफेल गिराया। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। पता नहीं कहाँ के शहबाज शरीफ। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम ये जंग जीत गए। बिल्कुल जीते हैं। हमने हिंदुस्तान के तमाम मंसूबों पे पानी फेर दिया। हमारे शाहीनों ने राफेल को झुका दिया। हाँ, राफेलों को झुका दिया हमारे शाहीनों ने। फिर उसके बाद गले में कुछ अटक गया तो वीडियो खत्म हो गई। वो तुम ही उसका गला दबा रहे होगे जो गले में अटक गया। ये देखो प्रोड्यूसर, एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि पाकिस्तान इतने बुरे हाल में क्यों है। जंग के बीच में भीख मांग रहा था वो IMF से ना, क्यों इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का?
पाकिस्तान में एक यूनिक टैलेंट है, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबियों में एक यूनिक टैलेंट है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट दो यूनिक टैलेंट है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। पहली चीज तो यह है कि इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती पाकिस्तानी पंजाबियों को। दे रिफ्यूज टू बी इंसल्टेड। आप इनके मुंह पे थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, मैं पाकिस्तान लाहौरियों का बड़ा मशहूर है। दोस्तों, हमारी कमजोरी इतनी है कि हम कगार पे पहुंचते हैं और फिर पैर पीछे कर लेते हैं। दोस्तों, जब पहलगाम अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो ट्रंप ने उस आतंकी हमले की निंदा की। हमें भरोसा हो गया कि अमेरिका हमारे साथ है, या यूं कहें कि हमें वहम हो गया, क्योंकि अमेरिका हमेशा चाचा बनने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये भी है कि भारत कभी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता, ये इतिहास में रहा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से करता है, ये भी इतिहास में रहा है। पाकिस्तान हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिससे कि पाकिस्तान को फिर टेंशन हो रही है। वैसे भी पाकिस्तान टेंशन में, ये केवल ड्रामा दिखा रहे हैं। जो भारत और अमेरिका के बीच जो 31 प्रीडेटर जो ड्रोन को लेकर के डील हुई थी $4 अरब की, वो डन हो गई। ड्रोन भारत आ रहे हैं। अब इसको लेकर के पाकिस्तानियों की बड़ी टेंशन है। अमेरिका ड्रोन दे रहा है। अरे तुम इतनी टेंशन करो, ड्रोन कौन दे रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी टेंशन ना करो। इतनी टेंशन करो कि वो ड्रोन कब, कहाँ और कैसे तुम पर फटेंगे, तो इतनी टेंशन करो। दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर के भारत ने जो 4-5 दिन के अंदर पाकिस्तान में जो तबाही मचाई थी, जो एक्शन लिए थे, उससे पाकिस्तान का तो वैसे भी भरता बन चुका था। ये कभी यूएई भागता था, कभी आप देख रहे थे अमेरिका भागता था। वैसे यूएई ने तो लात मार के भगा दिया, निकलो यहाँ से। लेकिन अमेरिका को क्रेडिट लेने का बड़ा शौक है। अमेरिका बीच में आया, जो हुआ वो आप सब जानते ही हो। ठीक है, क्योंकि अमेरिका को क्रेडिट लेने का बड़ा शौक था। दोस्तों, पाकिस्तान के पास कुछ खाने को नहीं है, उसको अपनी औकात बहुत अच्छे से पता है, वो ज्यादा टिक नहीं सकता। पाकिस्तान के पास कुछ खाने को नहीं है, पाकिस्तान तो वैसे भी घुटने पर था। अगर 2-3 दिन और मिल जाते तो आई एम श्योर, बिल्कुल श्योर है कि पाकिस्तान का काम तमाम था। और अभी जो ये भी खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इससे पाकिस्तान को टेंशन तो है और भारत के पास मौका भी है। लेकिन देखते हैं कि अब आगे होता क्या है, इसकी जो भी न्यूज होगी, क्योंकि अभी तो कोई खबर है नहीं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है दोस्तों इस वीडियो को लेकर कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।